आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट 6। अब तक कुल 5 सेट आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सेट आपके प्रैक्टिस के लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, अगस्त कॉम्टे। ये कहा जा रहा है कि अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम, ये पूछा जा रहा है कि भाई अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जन्म क्यों कहा जाता है। ए, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, बी, समाजशास्त्र की पुस्तकें लिखी, सी, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया और डी, समाजशास्त्र को पहली बार परिभाषित किया। तो यहाँ पे जो सटीक उत्तर आता है इसका वो होता है सी। आपको पता होगा ये कि समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया था, इस वजह से इन्हें जो है समाजशास्त्र का पिता जो है कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, किसने कहा स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है, ये किसने कहा है। ए, कार्ल मैनहीम, बी, अगस्त कॉम्टे, सी, इमाइल दुर्कीम और डी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो किसने कहा इसको, तो ये कहा है सी, इमाइल दुर्कीम ने। महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आप जो है तीसरे पे चलते हैं हम। जब समाज का उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजन करते हैं तो उसे कहते हैं, ये कहा जा रहा है कि जब समाज का उच्चता और निम्नता के क्रम में हम विभाजन करते हैं तो उसको कहते क्या हैं। ए, जाति कहते हैं, बी, वर्ग कहते हैं, सी, स्तरीकरण कहते हैं और डी, विभेदीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई इसको, तो इसको कहा जाता है स्तरीकरण। तो सी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न में से किसने नगर को सभ्यता का परनाला कहा है। किसने नगर को सभ्यता का परनाला कहा है। ए, मम्फोर्ड ने, बी, रूसो ने, सी, लुइस विर्थ ने और डी, गिडिंग्स ने। तो किसने कह रखा है भाई इसको, तो इसको कह रखा है रूसो ने। तो बी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। अगला देखें, एक महत्वपूर्ण पुस्तक अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे आप देखें द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। ए, अरस्तु, बी, प्लेटो, सी, रूसो और डी, हॉब्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो हैं। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार आपके सामने गुजरा होगा ये प्रश्न जो है। अगला देखें आप, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार निम्नलिखित में से क्या है। मैक्स वेबर ने जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी है उसका आधार पूछा जा रहा है आपसे। ए, सामाजिक तथ्य, बी, सामूहिक चेतना, सी, सामाजिक क्रिया और डी, सामाजिक व्यवस्था। तो क्या है भाई, तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक तथ्य, सामाजिक चेतना दुर्कीम का है, सामाजिक व्यवस्था पार्सन्स का है, लेकिन ये सामाजिक क्रिया किसका है, तो ये है मैक्स वेबर का। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए अगला देखें आप जो है निम्न में से मोक्ष का तात्पर्य है। निम्न में से मोक्ष का क्या तात्पर्य है। ए, सुखी जीवन व्यतीत करना, बी, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति, सी, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और डी, जीवन मरण के चक्र की पुनरावृत्ति। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मोक्ष का क्या तात्पर्य है। तो आपको पता है मोक्ष का जो तात्पर्य होता है वो होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो सी ऑप्शन आप पे टिक लगेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, समायोजन एक विधि हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि समायोजन एक विधि हो सकती है, किसकी भाई, समझौते की, बी, बाध्यता की, सी, रूपांतरण की और डी, उपरोक्त सभी की। तो जो आपका समायोजन है वो जो है समझौते की भी विधि हो सकती है, बाध्यता की विधि होती है और रूपांतरण की विधि होती है, इस वजह से ये उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला देखें आप, पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति, पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति किस प्रकार की संस्था का उदाहरण है। ए, प्राथमिक संस्था का, बी, द्वितीयक संस्था का, सी, तृतीयक संस्था का और डी, उपरोक्त सभी का।
तो कौन सी संस्था है ये? तो जो वेश्यावृत्ति है वो संस्था है द्वितीयक संस्था। कौन सी संस्था है? द्वितीयक संस्था है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका था? ए एम.एन. श्रीनिवास, बी रावती कर्वे, सी नर्मदेश्वर प्रसाद और डी अबे डुबाय। तो कौन है? महत्वपूर्ण है, जानते होंगे आप लोग। तो डी अबे डुबाय। तो ये जो है बर्बरता की ओर जाने से जाति व्यवस्था को रोका था। चलिए आगे देखें आप जो है, फ्रेटरी शब्द निर्दिष्ट करता है या फ्रेटरी शब्द क्या बताता है? ए आर्थिक रूप से समान परिवारों का समूह, बी जनजातियों के विशाल समूह को, सी विभिन्न कुलों के बहिर्विवाही समूह के एकत्र हो जाने को, और डी विभिन्न बहुपद विवाही समूहों के एकत्र हो जाने को। तो यहाँ पे देखें तो फ्रेटरी शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सी के लिए किया जाता है, विभिन्न कुलों में बहिर्विवाह समूह में एकत्र हो जाने को। तो इसको कहा, तो ये जो है फ्रेटरी कहा जाता है इसको। तो आप जो है सी पे टिक लगाइएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कौन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहता है? कौन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहता है? ए मैकैबर पेज, बी आगबर्न निमकॉफ, सी मेरिलियो एल्ड्रिज और डी जॉनसन। तो महत्वपूर्ण है, यहाँ सामाजिक संबंधों की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा ये प्रश्न सरल हो जाता है अपने आप में। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समाज के बारे में मैकैबर और पेज ने चर्चा किया, सामाजिक संबंधों के बारे में। उन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। चलिए आगे देखें आप जो है, निम्न में से अंत्येष्टि संस्कार के ठीक पहले का संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार के पहले कौन सा संस्कार, ठीक पहले कौन सा संस्कार आता है? ए पुष्पन संस्कार, बी समावर्तन संस्कार, सी निष्क्रमण संस्कार और डी विवाह संस्कार। तो क्या आएगा? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, असहमत रहने के लिए सहमत होने की प्रक्रिया है। असहमत रहने के लिए सहमत होने की प्रक्रिया है। ए सहयोग, बी एकीकरण, सी व्यवस्थापन और डी आत्मसातकरण। तो क्या होगा भाई? तो ये होगा व्यवस्थापन। क्या होगा ये? व्यवस्थापन। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसे कहते हैं? ए क्रिया के विश्लेषणात्मक होना चाहिए था, थोड़ा सा ये सही कर लीजिएगा। क्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को, बी मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पक्ष को, सी मानवीय व्यवहार का भीतरी पक्ष और डी कर्ता का भावनात्मक पक्ष। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्रिया का विश्लेषणात्मक पक्ष, और बी मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पक्ष, और सी मानवीय व्यवहार का भीतरी पक्ष, और डी कर्ता का भावनात्मक पक्ष। तो क्या हो सकता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इसमें से? तो ये है मानवीय व्यवहार का भीतरी पक्ष। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समक्य शब्द का प्रयोग किया है? ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी सेंट साइमन ने, सी मैक्स वेबर ने और डी दुर्खिम ने। तो किसने किया भाई? यांत्रिक एकता और सावी एकता की बात कौन करता है? तो इमाइल दुर्खिम करते हैं। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, निम्न में से किसने द्वितीयक समूह को छुओ और जाओ प्रकार का बताया है? निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को छुओ और जाओ प्रकार का बताया है? ए किंग्सले डेविस, बी जॉर्ज सी होमस, सी बोगार्डस और डी फेरिस। तो किसने बताया है? महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, बोगार्डस। तो यहाँ पे आप जो है 17 का सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, सोशोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं। ए क्लिनार्ड, बी मर्टन, सी ट्रेफ्ट और डी इलियटियो मेरिल। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो इस पुस्तक के लेखक हैं क्लिनार्ड। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। अगला देखें आप, निम्न में से परिवार के जैविक कार्य नहीं है। कहा जा रहा है कि निम्न में से परिवार के जैविक कार्य नहीं है। कौन से नहीं है भाई? संतान की उत्पत्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति, सी श्रम विभाजन और डी प्रजाति की निरंतरता।
तो कौन सा कार्य नहीं है? तो भाई संतान उत्पत्ति है, यौन इच्छाओं की पूर्ति है, प्रजाति की निरंतरता है। श्रम विभाजन जो है परिवार का जैविक प्रकार नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्रकार है ये। तो सी पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें आप, सोशोलॉजिकल बुलेटिन जो 1952 में प्रकाशित हुआ, सोशोलॉजिकल बुलेटिन 1952 नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ए राधा कमल मुखर्जी द्वारा, बी गोविंद सदाशिव घुरिये द्वारा, सी मैसूर नरसिम्हाचार्य, चार श्रीनिवास और डी श्यामचरण दुबे। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो सोशोलॉजिकल बुलेटिन है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप 21वें प्रश्न पे आ गए हम। तो यहाँ सामाजिक परिवर्तन के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये पूछा जा रहा है चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए टायलर, बी टैनबी, सी फ्रायड और डी स्पेंसर। तो किसने कर रखा है भाई चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत? तो ये है टैनबी। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। तो 21 का बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें आप, किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है या संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? ए क्रोबर, बी टायलर, सी हट्टन और डी हर्स्कोविट्स। इसको बता सकते हैं क्योंकि पिछले सेट में भी इसे बताया गया था आप लोगों को। तो ये है डी हर्स्कोविट्स। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें आप, सामाजिकरण की प्रक्रिया को काम प्रवृत्तियों से निर्धारित करने वाला विद्वान है? ए कूले, बी मीड, सी फ्रायड और डी दुर्खिम। तो काम प्रवृत्तियों की बात कौन करता है सामाजिकरण के अंतर्गत? तो वो करता है फ्रायड। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन 24वां अगस्त कॉम्टे का जीवन काल रहा है, इसको आप लोग बता सकते हैं। अगस्त कॉम्टे का जीवन काल रहा है वर्ष 1798 से 1857 तक, बी 1775 से 1845 तक, सी 1838 से 1900 तक और डी 1820 से 1897 तक। कब तक था भाई जीवन काल इनका? अगस्त कॉम्टे के जन्मदाता हैं, समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं हम लोग। तो ये पता होना चाहिए कि भाई इनका जन्म जो है 1798 में हुआ और मृत्यु जो है 1857 में हुई। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए आप, भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ होता है। भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ होता है ए अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, बी प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार व्यवहार, सी व्यक्तिगत व्यवहार और डी परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। तो क्या होता है भाई? तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये होता है प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप क्या होता है? व्यवहार होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो परिस्थिति आपको मिली हुई है उस परिस्थिति के अनुसार व्यवहार ही जो है क्या होता है? भूमिका होती है। अगला देखिए, वेस्टर्न मार्क द्वारा बताए गए विवाह के प्रकार के सही क्रम को नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। अब ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न मार्क ने जो है विवाह के विकास का एक क्रम बताया था। उस क्रम को कहा जा रहा है कि सही जो है अटेंडम दिया गया उसको सही करना है आपको। पहले पे रखा गया एकल विवाह, दूसरे पे रखा गया समूह विवाह, तीसरे पे रखा गया है स्वच्छंद संभोग और चौथे पे रखा गया है बहुविवाह। तो यहाँ पे आप देखें तो अगर हम इसको देखने का प्रयास करें, क्रम करें, तो यहाँ देखें आप स्वच्छंद विवाह 1 नंबर पे चला जाएगा आपका जो है, समूह विवाह आपका 2 नंबर पे चला जाएगा, बहुविवाह आपका 3 नंबर पे चला जाएगा और एकल विवाह आपका 1 नंबर पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आगे देख लेते हैं हम लोग जो है कहाँ पे है ये। तो यहाँ पे देखें तो जो 26 का उत्तर है आपका, वो आपका उत्तर दिखेगा 26 का उत्तर आपका जो है 3 यहाँ पे दिख रहा है सी पे 3 2 1 4 1 3 2 1 4 1। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि 3 स्वच्छंद संभोग पहले पे, दूसरे पे जो है समूह विवाह आ रहा है, तीसरे पे जो है चौथा आ जा रहा है वो है बहुविवाह और अंतिम पे जो है पहला आ रहा है। तो इसको आप सही कर लेंगे। चलिए अगले पे चलते हैं हम जो है, प्रकृति चयन के सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं या प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। ए अगस्त कॉम्टे, बी चार्ल्स डार्विन, सी कार्ल मार्क्स और डी बोटोमोर। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दे रखा है वो चार्ल्स डार्विन ने दे रखा है और इसी के आधार पर जो स्पेंसर ने सामाजिक विकास को व्यक्त किया है।
अगला देखें, निम्न में से सामाजिक संबंधों की विशेषता होती है। सामाजिक संबंधों की क्या विशेषता है? ए अमूर्तता, बी मूर्तता, सी विवादपूर्ण और डी ए और बी दोनों। तो क्या हो सकता है इसमें? तो सामाजिक संबंधों की विशेषता अमूर्तता होती है, तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्न में से सर्वप्रथम परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का प्रयोग किया है। निम्न में से सर्वप्रथम परिस्थिति और भूमिका शब्द का प्रयोग किया है। ए राल्फ लेंटन, बी रॉबर्ट के मर्टन, सी अरस्तु और डी नाडेल। तो किसने कर रखा भाई? सबसे पहले तो अक्सर ये प्रश्न आप लोगों से गलत हो जाता है और आप राल्फ लेंटन को मारते हैं, लेकिन इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था अरस्तु के द्वारा और विस्तृत व्याख्या की गई है जो है किसके द्वारा? वो राल्फ लेंटन के द्वारा की गई है। तो अगर अरस्तु आते हैं तो आप अरस्तु को लगाइएगा, नहीं आते हैं तब राल्फ लेंटन को लगाइएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला, किसके अनुसार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं और सामाजिक संदर्भ में ही मानव बन सकते हैं? ए मैकइवर पेज, बी जी.एच. मीड, सी चार्ल्स कूले और डी हर्बर्ट ब्लूमर। तो किसका है भाई ये? तो ये कथन है जी.एच. मीड का। ये कहते हैं कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं और सामाजिक संदर्भ में ही मानव बन सकते हैं। अगला देखें आप, निम्न में से समाजशास्त्र को क्राफ्ट या कला कहा है। ये कहा जा रहा है किसने समाजशास्त्र को क्राफ्ट या कला कहा है? ए वीरस्ट्रीट, बी बीरकान, सी राइट मिल्स और डी जॉनसन। तो किसने कह रखा है? महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। तो ये कहा है सी राइट मिल्स ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, किसने इस बात पर बल दिया है कि द्वंद्व या संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? द्वंद्व या संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है, किसने कहा था? ए कार्ल मार्क्स ने, बी मर्टन ने, सी लेविस कोजर ने और डी मैक्स वेबर ने। तो किसने कहा था भाई? तो संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत किसने या प्रकारात्मक सिद्धांत लेविस कोजर ने दे रखा है, इस वजह से ये सही हो जाएगा क्या? सी। तो 32 का सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है? किसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है? ए समिति की, बी संस्था की, सी समुदाय की और डी राष्ट्र की। तो किसकी की जाती है भाई? तो ये किया जाता है समिति की स्थापना हम विचार पूर्वक करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, एक सैनिक द्वारा अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान देना किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? कहा जा रहा है कि एक सैनिक अपने देश के लिए जान दे रहा है, किस प्रकार की आत्महत्या? ए भाग्यवादी आत्महत्या, बी विसंगतिवादी आत्महत्या, सी अहमवादी आत्महत्या और डी परार्थवादी आत्महत्या। तो इस प्रकार की जो आत्महत्या होती है वो परार्थवादी आत्महत्या मानी जाती है, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए जान देना। तो ये डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, मैक्स वेबर की भाषा में एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति के मूल रूप में होती है। मैक्स वेबर के अनुसार मैक्स वेबर की भाषा में कहा जा रहा है एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति की के मूल रूप में क्या होता है? ये कहा जा रहा है ए आर्थिक परिस्थिति होती है, बी सामाजिक परिस्थिति होती है, डी बाजार परिस्थिति होती है और डी राजनीतिक परिस्थिति होती है। तो यहाँ देखें तो मैक्स वेबर के अनुसार जो वर्ग परिस्थिति होती है वो मूल रूप से व्यक्ति की बाजार परिस्थिति होती है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, जब एक समूह अथवा समाज के सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह में फैलते हैं तो उसे कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि जब किसी समाज के सांस्कृतिक तत्व किसी दूसरे समूह में फैलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ए सांस्कृतिक प्रसार, बी सांस्कृतिक विलंबना, सी सांस्कृतिक संयोग और डी पर संस्कृति ग्रहण। तो क्या कहा जाता है भाई? तो इसको कहा जाता है संस्कृति या सांस्कृतिक प्रसार कहा जाता है। चलिए ए ऑप्शन सही हो गया यहाँ का आपका। चलिए अगला देखें आप, धारवाड़ परिवार निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाया जाता है? ए टोडा में, बी नायर में, सी संथाल में और डी थारू में। तो भाई किस में पाया जाता है ये? तो जो धारवाड़ है वो नायर में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप जो है, बड़ों की अपेक्षा छोटों में आत्महत्या की दर पाई जाती है। ये कहा जा रहा है कि बड़ों की अपेक्षा छोटों में आत्महत्या की दर पाई जाती है। ए अधिक, बी कम, सी लगभग समान और डी
कोई तुलना नहीं है। तो क्या कहा जा सकता है, इसमें क्या उत्तर हो सकता है? तो ये जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे बड़ों की तुलना में छोटों में आत्महत्या की दर जो है वो अधिक पाई जाती है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए कैथलीन गफ तंजौर, बी एफ.जी. बेली बीसी पाड़ा, सी एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा और डी एस.सी. दुबे श्रीपुरम। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ कैथलीन गफ तंजौर का अध्ययन करते हैं, सही है ये। एफ.जी. बेली जो है बीसी पाड़ा का अध्ययन करते हैं, ये भी सही है। एम.एन. श्रीनिवास से रामपुरा का अध्ययन किया, ये भी सही है। एस.सी. दुबे ने जो है श्रीपुरम का अध्ययन नहीं किया, इसको जो है आंध्रे बेताई ने कर रखा है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा, डी गलत है आपका। अगला देखें आप जो है, निम्न में से C.H. कूले ने किसे मानव प्रकृति की नर्सरी माना है? अब मानव प्रकृति की नर्सरी किसको कहते हैं? कूले जो है ए प्राथमिक समूह को, बी द्वितीयक समूह को, सी तृतीयक समूह को और डी आभासी समूह को। इसको जानते होंगे आप लोग। तो ये किसको कहते हैं? प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की नर्सरी कहते हैं। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है? ये कहा जा रहा है कि सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि अगर ये ना हो तो सामाजिक संबंधों को बनाना जो है बहुत ही कठिन होगा। ए समानता, बी आमने सामने के संबंध, सी पारस्परिक जागरूकता और डी भौतिक समीपता। तो क्या हो सकता है इसमें? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है पारस्परिक जागरूकता। सब कुछ होने के बाद, आमने सामने के संबंध, समानता, भौतिक समीपता, सब कुछ होने के बाद अगर पारस्परिक जागरूकता नहीं है तो सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, रेटक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है रेटक्लिफ ब्राउन के अनुसार? ए समाज, बी संस्कृति, सी व्यक्ति और डी अंतः संबंध। तो इनके अनुसार जो व्यक्ति है वो जो है सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें आप, जनजाति समाज में घोटुल, जनजाति समाज में घोटुल किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए जनजातीय परिवार का, बी जनजातीय विवाह के स्वरूप का, सी जनजातीय युवा संगठन का और डी जनजातीय टोटम का। तो किसका भाई प्रतिनिधित्व करता है घोटुल? तो ये प्रतिनिधित्व करता है युवा संगठन या युवा गृह का जनजातियों में। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अगला, निम्न में से अस्पृश्यता का संबंध किससे है? निम्न में से अस्पृश्यता का संबंध किससे है? ए जाति प्रथा से, बी जजमानी प्रथा से, सी दास्य प्रथा से और डी जमींदारी प्रथा से। तो किससे है? तो यहाँ पे आप देखें तो जो अस्पृश्यता है उसका सीधा सा संबंध जो आता है वो जाति प्रथा से आता है। इस वजह से इस प्रश्न के लिए ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया है? किसने समाजशास्त्र के विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया? ए मेलिनोव्स्की ने, बी मर्टन ने, सी पार्सन्स ने और डी दुर्कीम ने। तो यहाँ देखें तो प्रकारवाद की चर्चा इसमें से नाम दिया है जो वो इमाइल दुर्कीम ने दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकारवाद की शुरुआत जो होती है वो इमाइल दुर्कीम के द्वारा की जाती है। अगला देखें आप, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। ये कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता किस पर निर्भर करती है? ए शक्ति पर, बी उत्पादन के साधन पर, सी सत्ता पर और डी प्रतिष्ठा पर। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार किस पर निर्भर करती है भाई? तो ये निर्भर करती है उत्पादन के साधन पर। किस पर? उत्पादन के साधन पर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक संस्कृति होती है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक संस्कृति होती है। ए अमूर्त होती है, ए मूर्त होती है, बी अमूर्त होती है, सी मूर्त और अमूर्त दोनों होती है और सी विवादपूर्ण है। तो जो भौतिक संस्कृति है जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो किस प्रकार की होगी? तो होगी मूर्त। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, 47 का ए। अगला देखें हम, कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर पूछता है। कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं।
ए मैकाइवर पेज, बी फेयरचाइल्ड, सी विंसज विंसज और डी गिलिन और गिलिन। तो कौन हो सकता है भाई इसमें से? तो इसमें जो है ये पुस्तक लिखा है गिलिन और गिलिन ने, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है। तो 48 का आपका डी सही हो जाएगा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में या लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन है? लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष ए राधाकमल मुखर्जी, बी ब्रजेंद्र नाथ शील, सी GS घुरिये और डी DP मुखर्जी। तो कौन है भाई इसमें? तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष हुए वो थे RK मुखर्जी, जिनको हम राधाकमल मुखर्जी के नाम से जानते हैं। अगला देखें हम, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के पास रामपुर गांव में जजमानी प्रथा का अध्ययन किया? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के पास रामपुर गांव में जजमानी प्रथा का अध्ययन किया? ए विलियम वाइजर, बी ऑस्कर लेविस, सी KL शर्मा और डी किंग्सले डेविस। तो किसने कर रखा है भाई? तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति में जब भी जजमानी प्रथा आता है तो हम लोग जल्दी से जो है विलियम वाइजर को लगा देते हैं, जबकि दिल्ली के पास रामपुर गांव का जो अध्ययन किया वो लेविस ऑस्कर ने कर रखा है जजमानी प्रथा के बारे में। इस वजह से इस उत्तर के लिए बी ऑप्शन आपका जो है वो सटीक होगा। चलिए अगला देखें आप, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य है? ए औद्योगिकरण का, बी मानवीय सुख में वृद्धि का, सी जनसंख्या घनत्व का और डी धार्मिक एकता का। तो दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का जो आधार है या कार्य है वो जनसंख्या घनत्व का है। तो सी ऑप्शन आपका जो है 51 का सही हो जाएगा। अगला देखें आप, विवाह है एक, विवाह क्या है भाई? ए संस्था है, बी धार्मिक संस्कार है, सी ए और बी दोनों है और डी समिति है। तो यहाँ पे आप देखिए धार्मिक, जब हिंदू विवाह पूछेगा तो धार्मिक संस्कार हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ विवाह पूछ रहा है, इस वजह से ये ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कि विवाह एक क्या है? संस्था है। तो 52 का ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, निम्न में से किसने कहा ग्राम पंचायतें लघु गणराज्य है? किसने कहा ग्राम पंचायतें लघु गणराज्य है? ए जयप्रकाश नारायण, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर अंबेडकर। तो किसने कहा? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से समाज में लैंगिक भूमिका की स्थापना किन कारणों से होती है? निम्नलिखित में से समाज में लैंगिक भूमिका की स्थापना किन कारणों से होती है? ए सामाजिक असमानता, बी समाजीकरण, सी महिलाओं की निम्न स्थिति और डी जैविक भिन्नता। तो जो लैंगिक भूमिका का जो निर्धारण होता है वो होता है जैविक भिन्नता के कारण। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें आप जो है, साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए कार्ल मार्क्स, बी लेविस कोजर, सी कॉलिंस और डी लेनिन। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है और पूछी जाएगी। ए कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला देखें आप जो है, अपनी संस्कृति के मूल्यों का प्रयोग किए बगैर सभी दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है। ये कहा जा रहा है कि अपनी संस्कृति के मूल्यों का प्रयोग किए बगैर सभी दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? ए निर्जाति केंद्रिता, बी सामूहिकता, सी संदर्भ समूह और डी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो क्या कहलाता है भाई? तो ये कहलाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या कहलाएगा ये? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगा ये। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। ए परिवार, बी गैंग, सी मित्र मंडली और डी पड़ोस। सरल है, बता सकते हैं आप जो है। तो ये है गैंग। गैंग कोई जो है सामाजिक अभिकरण नहीं है, सामाजीकरण का अभिकरण नहीं है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा श्वेत वसन अपराध वह है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है? श्वेत वसन अपराध वह है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है। ए क्लिनार्ड, बी सदरलैंड, सी ट्रैफ्ट और डी बेकर। तो किसका है भाई? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो जैसे ही श्वेत वसन अपराध का नाम आता है हमारे जेहन में सबसे पहले सदरलैंड उभर कर सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कथन जो है, ये परिभाषा जो है श्वेत वसन का केवल सदरलैंड नहीं दे रखा है,
बल्कि ये जो परिभाषा दी गई है सदरलैंड की, वो दी गई है ट्रेफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेफ्ट के द्वारा दी गई है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, सरल जनजातीय समाजों में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए परंपरागत प्रौद्योगिकी, बी गरीबी और अज्ञानता, सी नातेदारी संगठन और डी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं। तो सरल जनजातीय समाजों को पिछड़ने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो वो है ए परंपरागत प्रौद्योगिकी। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न, कर्म के सिद्धांत की व्याख्या निम्न में से किसमें की गई है? ये कहा जा रहा है कि कर्म के सिद्धांत की व्याख्या किसमें की गई है? ए रामायण में, बी ऋग्वेद में, सी भगवत गीता में और डी पुराण में। तो प्रश्न सरल है, आप बता सकते हैं जो कर्म के सिद्धांत की व्याख्या जो की गई है वो भगवत गीता में की गई है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ए हट्टन, बी रिजले, सी क्रोबर और डी नेस्फिल। तो कौन है भाई? तो इस पुस्तक के लेखक है हट्टन। महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा जा सकता है। तो ए पे आप टिक यहाँ लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, आगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ जाता है? आगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ जाता है? ए भौतिक संस्कृति, बी चेतनात्मक संस्कृति, सी अभौतिक संस्कृति और डी प्रौद्योगिकी। क्या पिछड़ जाता है भाई? तो यहाँ देखें आप, इसमें पिछड़ जाता है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। तो कौन पिछड़ता है यहाँ पे? तो अभौतिक संस्कृति। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 62 का सी पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ किया? नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? ए इरावती कर्वे ने, बी जी.एस. घुरिये ने, सी एम.एन. श्रीनिवास ने और डी नीरा देसाई ने। तो ये जो भारत में नातेदारी का व्यवस्थित अध्ययन जो शुरू किया गया, वो शुरू किया गया इरावती कर्वे के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 63 का ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा का अर्थ है? ए हिंसा करना, बी संघर्ष करना, सी श्रेष्ठ के रूप में उभरने का तरीका और डी सहयोग करने का तरीका। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो अर्थ लगाया जाता है वो अर्थ लगाया जाता है श्रेष्ठ के रूप में उभरने का तरीका। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। अगला देखें आप, किसका विचार है कि स्त्री का पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है? स्त्री का पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये किसका कथन है? ए अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग का, बी मानवाधिकार आयोग का, सी चुनाव आयोग का और डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। तो ये जो कथन कहा गया था वो कहा गया था चुनाव आयोग के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, इस वजह से बता दिया गया आपको यहाँ पे। अगला देखें आप, निम्न में से किसने समाजशास्त्र के स्थान पर एथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? ये कहा जा रहा है कि किसने समाजशास्त्र के स्थान पर एथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? ए इमाइल दुर्किम, बी सेंट साइमन, सी जे.एस. मिल और डी जिन्सबर्ग। तो किसने दिया था भाई? परीक्षाओं में कई बार पूछा जाएगा। ए जे.एस. मिल। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें आप, किस जनजाति में विलिंग सहोदर विवाह के रूप में दूध लौटावा विवाह पाया जाता है? यह कहा जा रहा है किस जनजाति में दूध लौटावा विवाह पाया जाता है? ए गोड़ में, बी मेड़ा में, सी थारू में और डी नायर में। तो ये जो दूध लौटावा विवाह है वो गोड़ में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला देखें आप, निम्न में से वैश्वीकरण क्या है? ए एक दोहरी प्रक्रिया, बी एक एकल प्रक्रिया, सी एक बहुलवादी प्रक्रिया और डी उपरोक्त सभी। तो क्या है भाई इसमें? तो जो वैश्वीकरण है वो मानी जाती है एक बहुलवादी प्रक्रिया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। तो ये प्रश्न आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से वैश्वीकरण क्या है? ये बता दिया गया आपको जो है
अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? निम्न में से सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? ए अगस्त कॉम्टे, बी अरस्तु, सी सेंट साइमन और डी कार्ल मार्क्स। तो किसने कर रखा है भाई? तो ये कर रखा है जो है अगस्त कॉम्टे ने। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। कुछ तकनीकी दिक्कत हुई थी, इस वजह से जो है अगला देखें आप जो है समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? ए सामाजिक संगठन, बी सामाजिक व्यवस्था, सी सामाजिक संरचना और डी सामाजिक विकल्प। तो किस नाम से जाना जाता है समाज के बाहरी ढांचे को? तो ये जाना जाता है सामाजिक संरचना के नाम से। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, किस समाज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामान्य विषयों की विषय वस्तु से अलग किया था? ए इमाइल दुर्किम ने, बी मैक्स वेबर ने, सी अगस्त कॉम्टे ने और डी पार्सन्स ने। तो किसने अलग किया था भाई? तो ये किया था अगस्त कॉम्टे ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्न में से तुलनात्मक समाजशास्त्र कहलाता है? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तुलनात्मक समाजशास्त्र कहलाता है? ए सामाजिक मानवशास्त्र, बी सामाजिक भौतिक शास्त्र, सी सामाजिक मनोविज्ञान और डी ज्ञान का समाजशास्त्र। तो कौन सा कहलाता है इसमें भाई? तो ये कहलाता है सामाजिक मानवशास्त्र। तो 72 का आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है? ए सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बी सामाजिक व्यवस्था को समझना, सी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करना और डी सामाजिक इकाइयों में सामंजस्य बनाना। तो ये इसके लिए जो उत्तर सही होगा वो होगा सामाजिक व्यवस्था को समझना। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें आप, भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ए हाफमैन, बी न्यूकॉम, सी एच.डी. क्रिक और डी पार्सन्स। तो भूमिका विकलांगता की बात कौन करता है भाई? तो वो करता है एच.डी. क्रिक करता है। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, वह भावना जिसमें लड़की अपने पिता से प्रेम और माता से ईर्ष्या करती है, फ्रायड उसे कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि वह भावना जिसमें लड़की अपने पिता से प्रेम और माता से ईर्ष्या करती है, फ्रायड उसे क्या कहते हैं? ए जननिक संचार, बी इडिपस कॉम्प्लेक्स, सी सामाजिकृत व्यक्ति और डी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप देखिए इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में फ्रायड ने बात किया है और इस प्रश्न के लिए जो उत्तर है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सही होगा। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला सत्य शोध समाज। ये कहा जा रहा है कि सत्य शोध समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई है? ए ज्योतिबा फूले, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी महात्मा गांधी और डी दयानंद सरस्वती। तो किसके द्वारा किया गया है? तो सत्य शोध समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही कहलाता है। अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही कहलाता है क्या? धर्म, बी पुरुषार्थ, सी कर्म और डी पुण्य। तो क्या कहलाता है? पुरुषार्थ कहलाता है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक हैं। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक हैं कौन है भाई? ए जी.एस. घुरिये, बी डी.पी. मुखर्जी, सी पैट्रिक गिट्स और डी अगस्त कॉम्टे। तो ध्यान रहे, यहाँ कंफ्यूज होने की स्थिति में रहते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पैट्रिक गिट्स। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने शासक वर्ग की अवधारणा को विकसित किया है? निम्नलिखित में से किसने शासक वर्ग की अवधारणा को विकसित किया है? ए मोस्का, बी सी राइट मिल्स, सी पेरेटो और डी रेमंड फॉर्ड। तो किसने किया भाई? तो यहाँ देखें तो ये किया है मोस्का ने। शासक वर्ग की बात कौन करता है? मोस्का करता है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, निजवाचक भूमिका ग्रहण अवधारणा।
निजवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ए मर्टन द्वारा, बी लिंटन द्वारा, सी किंग्सले डेविस द्वारा और डी जे.एच. मीड द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया भाई? तो ये किया गया है जे.एच. मीड के द्वारा। तो डी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगाएंगे। अगला, द न्यू साइंस पुस्तक के लेखक हैं। द न्यू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए बीको, बी अगस्त कॉम्टे, सी थॉमस मोर और डी बर्गेस। तो कौन है भाई द न्यू साइंस पुस्तक के लेखक? तो ये है ए बीको। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। 81 का ए सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, भारत में औद्योगिकरण की स्थापना कब मानी जाती है? कहा जा रहा है कि भारत में औद्योगिकरण की स्थापना कब मानी जाती है? ए 20वीं शताब्दी में, बी 20वीं शताब्दी के मध्य में, सी 19वीं शताब्दी के मध्य में और डी 18वीं शताब्दी में। तो हमारे यहाँ औद्योगिकरण की जो शुरुआत मानी जाती है, स्थापना जो होती है, वो 19वीं शताब्दी के मध्य में मानी जाती है। 82वां का सी प्रश्न विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से संयुक्त परिवार की मजबूती प्रदान करने वाला आधार नहीं है। निम्न में से संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाला आधार नहीं है पूछा जा रहा है। ए संयुक्त संपत्ति, बी अधिक संख्या, सी सामान्य निवास और डी पितृपूजा। तो यहाँ पे आप देखिए जो सटीक उत्तर इसका है वो है अधिक संख्या। अगर अधिक संख्या होगी, संख्या बढ़ेगी, तो ये संयुक्त परिवार के मजबूती का आधार नहीं है। अगला देखें आप, निम्न में से प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ए कूले, बी थार्नडाइक, सी इवान पावलोव और डी कोहलर। तो कौन है भाई इसके? तो इसका जो सही उत्तर है वो है थार्नडाइक। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, उद्विकास एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ना, उद्विकास का एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे कहलाता है। ए प्रगति, बी क्रांति, सी विकास और डी प्रतिकूलन। क्या कहलाएगा भाई ये? तो ये कहलाएगा प्रगति। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, सोशल सिस्टम, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक, अक्सर पूछता है। सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं। ए रॉबर्ट के मर्टन, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी टालकाट पार्सन्स और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो कौन है भाई इसके? तो इसके हैं टालकाट पार्सन्स। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था की विशेषता है? ए विभिन्न जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान, बी विभिन्न जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, सी विभिन्न जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान और डी विभिन्न जातियों के मध्य संस्कारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। तो यहाँ पे देखिए कौन सी विशेषता होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो विशेषता है वो है विभिन्न जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होगा। अप्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान जो है वो विशेषता होगी जजमानी व्यवस्था की। तो बी ऑप्शन पे आप यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। समाज में पृथक निर्जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। ए सांस्कृतिक बहुलवाद, बी सांस्कृतिक वंचना, सी समाकलन और डी सांस्कृतिक प्रसरण। क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक बहुलवाद। बहुत सारे निर्जातीय समूह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ रहते हैं, तो वो होता है सांस्कृतिक बहुलवाद। तो ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, हिंदू समाज में अधिमान्य विवाह के प्रकार हैं। ए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह और गंधर्व विवाह, बी ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, सी ब्रह्म विवाह, अर्श विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, डी दैव विवाह, अर्श विवाह, गंधर्व विवाह, पैचास विवाह। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अधिमान्य विवाह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए हिंदू विवाह के 8 स्वरूप बताए गए हैं। ऊपर के जो 4 स्वरूप आपके हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये जो विवाह हैं वो अधिमान्य विवाह है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैचास विवाह, ये राक्षस विवाह, ये जो है अधिमान्य विवाह नहीं है। चलिए अगला देखें आप जो है, अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता हैं। अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ए बेकारिया, बी बेंथम, सी क्वेटलेट,
और डी बेंथम और बेकारिया। तो 90 का क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जो अपराध का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है, वो दिया गया है बेंथम या बेकारिया दोनों के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, जनजातीय विकास के लिए किसने राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था? राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? ए जी.एस. घुरिये, बी टायलर, सी एल्विन और डी मैक्स वेबर। अक्सर पूछा जाता है ये, तो इसके लिए सही उत्तर है एल्विन। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, बीमार भूमिका या रुग्ण भूमिका जिसको हम सिक रोल कहते हैं की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? ए टालकाट पार्सन्स, बी राल्फ लिंटन, सी विलियम जे गुडे और डी ई.टी. हिलर। तो किसने दे रखा है भाई बीमार भूमिका या रुग्ण भूमिका जिसको हम सिक रोल कहते हैं? तो वो है टी पार्सन्स। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, मॉर्गन ने उद्विकास के निम्न में से किन मुख्य अवस्थाओं का उल्लेख किया है? मॉर्गन ने उद्विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। कहा जा रहा है किस अवस्था का उल्लेख किया है इन्होंने? ए जंगली अवस्था का, बी बर्बर अवस्था का, सी सभ्य अवस्था का, डी उपरोक्त सभी का। तो उन्होंने 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जंगली, बर्बर और सभ्य। इसीलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्न में से किस विचारक को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए मैक्स वेबर को, बी सोरोकिन को, सी हर्बर्ट स्पेंसर को और डी रॉबर्ट वीरस्ट्रीट को। तो किसको कहा जाता है भाई? कहा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से फोकवेज जो 1909 में लिखी गई पुस्तक के रचयिता हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ए लुंडबर्ग, बी समनर, सी हैमिल्टन और डी स्पेंसर। कौन है भाई? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं फोकवेज, उसके लेखक हैं समनर। पूछा जा सकता है आपसे, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक हैं? किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक हैं ए रॉबिन फॉक्स, बी लेवी स्ट्रास, सी श्यामचरण दुबे और डी हेनरी मैन। तो भाई किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबिन फॉक्स। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में निर्धनता की माप की जाती है? भारत में निर्धनता की माप की जाती है ए प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, बी राष्ट्रीय आय के द्वारा, सी उपलब्ध कैलोरी के द्वारा और डी क्रय शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो भारत में जो निर्धनता की माप की जाती है वो की जाती है उपलब्ध कैलोरी के द्वारा। उपलब्ध कैलोरी के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से पुश्तैनी झगड़ा होता है? निम्न में से पुश्तैनी झगड़ा होता है? ए वर्ग संघर्ष, बी प्रतिस्पर्धा, सी व्यक्तिगत झगड़ा और डी न्यायिक झगड़ा। तो क्या होता है भाई ये? तो ये होता है व्यक्तिगत झगड़ा। जो पुश्तैनी झगड़ा होता है उसको हम व्यक्तिगत झगड़े के रूप में जानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, जनजातीय समुदाय आदिम कालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय बोलचाल में कहा जाता है? ये कहा जा रहा है कि जनजातीय समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय बोलचाल में कहा जाता है। ए आत्मावाद, बी टोटकावाद, सी प्रकृतिवाद और डी जीववाद। तो इसको कहा जाता है टोटकावाद, बी टोटकावाद। अगर हम दुर्खिम की बात करें तो इसी को टोटमवाद के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपका। प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं? ए आकबर्न, बी मैकैबर योपेज, सी वेबलन और डी कार्ल मार्क्स। तो कौन है भाई इसमें प्रौद्योगिकी विलंबना के महत्वपूर्ण है? तो यहाँ देखिए मैक्स वेबर। तो बी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगा लीजिएगा। मैक्स वेबर इस अवधारणा के प्रतिपादक हैं। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए विभिन्नता से, बी वस्तु से, सी समय से और डी उपरोक्त सभी से। तो जो सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध होता है वो जो समय, वस्तु और भिन्नता तीनों से है। इस वजह से डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, संस्कृतिकरण निम्न में से किस प्रकार के परिवर्तन का जिक्र करता है? संस्कृतिकरण किस प्रकार के परिवर्तन की जिक्र करता है? ए आर्थिक, बी स्थानिक, सी राजनीतिक और डी उपरोक्त सभी। तो ये जो है करता है स्थानिक परिवर्तन का जिक्र। किसका? स्थानिक परिवर्तन का जिक्र करता है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला देखें आप, किसके अनुसार मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है? किसने कहा मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है? ए मैक्लीलैंड, बी फ्रायड, सी कोजर और डी कार्ल मार्क्स। तो किसने कहा इस बात को? तो इस बात को कहा है फ्रायड ने, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूमिका ग्रहण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भूमिका ग्रहण सिद्धांत किसका है भाई? ए सी एच कूले, बी जे एच मीड, सी हर्बर्ट ब्लूमर और डी रॉबर्ट के मर्टन। तो किसका है भाई? तो ये जो अवधारणा दिया है वो दिया है जे एच मीड ने भूमिका ग्रहण का। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, प्रकार का समाजशास्त्री अर्थ होता है। पूछा जा रहा है प्रकार का समाजशास्त्री अर्थ क्या है? ए क्रिया है, बी भूमिका है, सी परिणाम है और डी सफलता है। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो है परिणाम। प्रकार का जो अर्थ होता है वो होता है परिणाम। तो यहाँ पे जो है सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ए संथाल बिहार, बी भील राजस्थान, सी गोंड मध्य प्रदेश और डी टोडा उड़ीसा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये कहा जा रहा कौन सा सही नहीं है, इसमें सुलेमित नहीं है। तो संथाल बिहार में पाए जाते हैं, भील राजस्थान की प्रमुख जनजाति है, मध्य प्रदेश में गोंड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसका मतलब कि टोडा जो है उड़ीसा में नहीं पाए जाते। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आत्महत्या के तत्व हैं। निम्नलिखित में से आत्महत्या के तत्व हैं। ए प्रयास, बी जागरूकता, सी स्वेच्छा और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए आत्महत्या के जो तत्व हैं वो प्रयास, जागरूकता और स्वेच्छा है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? निम्न में से जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? ए गोत्र पर, बी आर्थिक सुदृढ़ता पर, सी चतुर्वर्ण पर और डी पुनर्जन्म पर। तो जाति का जो संस्करण आधारित है वो आधारित है चतुर्वर्ण पर। किस पे आधारित है? चतुर्वर्ण पर आधारित है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, आदर्श प्रारूप की अवधारणा को निम्न में से किसने विकसित किया है? आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? ए कार्ल मार्क्स ने, बी टालकाट पार्सन्स ने, सी मैक्स वेबर ने और डी इमाइल दुर्किम ने। तो किसने दिया है भाई? तो ये दिया है मैक्स वेबर ने। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखें, विज्ञानों का उच्चता एवं निम्नता के क्रम में संस्करण किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया है? विज्ञानों का उच्चता या निम्नता के क्रम में संस्करण किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया है? ए कार्लमैन हिम ने, बी अगस्त कॉम्टे ने, सी इमाइल दुर्किम ने और डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो यहाँ देखिए विज्ञानों के वर्गीकरण की बात हो रही है, तो ये किया था अगस्त कॉम्टे ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 110 का बी पे टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, किसने कहा भारत गरीब लोगों द्वारा निवास करने वाला एक अमीर देश है? भारत गरीब लोगों द्वारा निवास करने वाला एक अमीर देश है। ए श्रीमती वीरा एंस्टे, बी रोनाल्ड सेगल, सी सोरोकिन और डी एस सी दुबे। तो किसका कथन है भाई ये? तो ये कथन है रोनाल्ड सेगल का। किसका कथन है ये? रोनाल्ड सेगल का है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, जो है इसी से संबंधित और एक प्रश्न है, केवल क्लियर करने के लिए यहाँ डाल दिया गया है। किसने कहा भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है? भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है। ए रोनाल्ड सेगल, बी ऑस्कर लेविस, सी विलियम वाइजर और डी श्रीमती वीरा एंस्टे। तो ये जो कथन है वो श्रीमती वीरा एंस्टे का है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों प्रश्नों में याद कर लीजिएगा इसको, जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देखें, भारत में पश्चिमीकरण को निम्न में से किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? ए पर संस्कृति ग्रहण, बी संदर्भ समूह, सी सात्विकरण और डी समायोजन। तो किससे स्पष्ट किया जा सकता है भाई पश्चिमीकरण को?
तो यहाँ देखें तो पश्चिमीकरण को स्पष्ट किया जा सकता है संदर्भ समूह से, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, मध्य स्तरीय सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा का प्रतिपादक है। ए इमाइल दुर्खिम, बी मैक्स वेबर, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी सोरोकिन। तो मिडिल रेंज थ्योरी किसने दिया था? तो रॉबर्ट के मर्टन ने दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से संस्था नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संस्था कौन सी नहीं है? ए परिवार, बी विवाह, सी समसमूह और डी नातेदारी। तो यहाँ स्पष्ट उत्तर दिख रहा है आपको, समसमूह जो है वो संस्था नहीं है, बाकी सब संस्थाएं हैं, तो सी पे टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए, प्रकट प्रकार होते हैं। भैया प्रकट प्रकार क्या होते हैं? ए संभावित परिणाम होते हैं, बी पूर्व इच्छित परिणाम, सी बाह्य रूप से स्पष्ट और डी उपरोक्त सभी। तो जो प्रकट प्रकार होते हैं वो संभावित परिणाम होते हैं, पूर्व इच्छित होते हैं, बाह्य रूप से स्पष्ट होते हैं, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गणचिन्ह है? धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गणचिन्ह है, ये किसने कहा? महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ए टाइलर, बी दुर्खिम, सी हाबेल और डी मैक्स मूलर। तो किसने कहा है भाई इसको? तो इसको कह रखा है इमाइल दुर्खिम ने, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अक्सर पूछी जाती है। द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक हैं ए लेविस कोजर, बी सानेन, सी रॉबर्ट रेडफील्ड और डी इवांस प्रिचार्ड। तो किसका है भाई ये? तो ये है रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था कहाँ से शुरू हुई? समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था कहाँ से शुरू हुई? ए उत्तरी अमेरिका से, बी अफ्रीका से, सी एशिया से और डी यूरोप से। तो कहाँ से शुरू हुई भाई? समाजशास्त्र का विकास कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ यूरोप से। कहाँ से? यूरोप से शुरू हुआ, तो 119 का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अब यहाँ देखें, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको और सही उत्तर का चयन कर लेना है। तो यहाँ देखिए, सामाजिक क्रिया के प्रकार। तो सामाजिक क्रिया के प्रकार की अगर हम बात करें तो सामाजिक क्रिया का प्रकार कौन दे रहा है? तो भाई ये दे रहा है मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया का प्रकार प्रतिमान चर की अगर हम बात करें तो ये अब यहाँ पे आप देखें, सामाजिक क्रिया का प्रकार ये हो गया आपका मैक्स वेबर। प्रतिमान चर की बात करें तो ये हो गए टालकाट पार्सन्स। तार्किक क्रिया की बात करें तो ये हो गए पेरेटो, और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात करें तो ये हो गए G.H. मीड हो गए। तो यहाँ पे आप देखिए 2 4 1 3 ये उत्तर आपका जो है सही जा रहा है, और ये दिया कहाँ गया है? सी पे दिया गया, 2 4 1 3। तो ये आप सी पे टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने फिर आ रहा है, 121वां नंबर का। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कहा जा रहा है आत्मदर्पण का सिद्धांत, मैं और मुझे का, और सी पे अहम या पराहम, और डी का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। यहाँ 1 पे चार्ल्स कूले, 2 पर फ्रायड, सी पर G.H. मीड और 4 पे है पेरेटो। तो सही मिलान करिए भाई। तो आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? कूले ने दिया है। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैं और मुझे का सिद्धांत दे रखा है मार्गरेट मीड ने। अहम या पराहम का सिद्धांत दे रखा है फ्रायड ने। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण किसका है? तो वो पेरेटो का है। इसका मतलब कि 1 3 2 4 सही है ये। तो यहाँ उत्तर दिया गया है ए पे, 1 3 2 4। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। फिर उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ देखें, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तकों का नाम है, कुछ विचारकों का नाम है। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा सही है, किसके राइटर कौन है। तो यहाँ देखें तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो भाई हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक की बात हो रही है। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये लिखा गया है वेस्टर्न मार्क के द्वारा। तो 3 से मिलान कर लिया गया। फिर कहा जा रहा है बी पे जो है द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। तो द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है स्पेंगलर। तो यहाँ बी का 4 हो जाएगा आपको। अब ये कहा जा रहा है कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक है मार्गरेट मीड की। और
अब आता है अंतिम, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। तो ये पुस्तक है सोरोकिन की। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 जो होगा वही उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है आपको 3 4 2 1, सॉरी 3 4 1 2, तो ये दिख रहा है आपको डी पर। तो डी ऑप्शन पे आप टिक आप लगा लेंगे तो 122 का डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। माध्यमिक संबोधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक ने किया? ए क्रोबर, बी टायलर, सी मेलानोव्स्की और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो माध्यमिक संबोधन शब्द का प्रयोग किया था टायलर ने, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, भारत में आंतरिक प्रवचन का निम्न में से सबसे बड़ा भाग है। भारत में आंतरिक प्रवचन का सबसे बड़ा भाग है। ए ग्रामीण से शहर, बी ग्रामीण से ग्रामीण, सी शहर से शहर और डी शहर से ग्रामीण। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा भाग है प्रवचन का वो है ग्रामीण से ग्रामीण, और ये होता है विवाह के कारण। अगला देखें आप, जो है मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण का उल्लेख किया गया है? ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया है? तो ए 5, बी 7, सी 10 और डी 16। तो यहाँ पे आप देखिए, तो मनुस्मृति में जो है 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया धृति क्षमा धर्मोस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधोदंशक धर्म लक्षणम। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। आगे देखें, ये जो है प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर उपयोगी लगे, वीडियो अगर आपके लिए प्रभावी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।